मियां माजिद काला बैग है ना, काला बैग है, चौथा बैग है वो। जरा उथे नहीं आ जाए, उथे नाल आ जाओ ना, जरा कट्ठी आ जाए, उथे आ जाए। मेरे ना बैठ गया है वो आखने ते आके चिके में कॉल दी के हां पी जा रोटी खा के ग्रेड खराब ये थोड़ा सा टेस्ट कर जी डॉक्टर साहब दे जी शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब आप सब कैसे हैं? अब वो रात को मैंने वो टेस्ट में ये करवाया था, उसकी रिपोर्ट आज नहीं है, लेकिन मैंने उससे पूछा था, वो कह रहा था बिल्कुल जी। मैंने कहा तो था आयशा भाई को, आप किया नहीं। मैं तो शहर से बाहर आ गया हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप नहीं, मैं अभी उनको बोलता हूँ मतलब ये है कि आप जब भी करते हैं और फ़ोन पे बात भी करते हैं। वैसे ये है कि वो बेहतर है, अलहमदिल्ला वो सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये है कि हल्का स्टीम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त कैसे हैं? सब खैरियत है दोस्तों। आज दूसरी बाजी है कसूर में, और अपने उस्तादी घराने यानी कि मियां बरादरान और मियां माजिद साहब की जो छत है वहां से इस वक्त लाइव हैं, जो रुस्तम में कसूर भी हैं। आज दूसरी बाजी है जो बाजी उड़ रही है, और वहाँ से आपको लाइव शो करवाने लगे। ये दोस्तों एक दफ़ा ज़रा सेटअप देख लीजिएगा, और फिर जो कबूतरबाजी और कबूतर परवरी के बड़े नाम हैं आज उनसे मुलाकात करवाऊँगा। मियाँ अजीम साहब भी हमारे साथ हैं, मियाँ माजिद साहब और बाबा अब्दुल सत्तार साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और उसके अलावा हसन रशीद पुरी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी मुलाकात करवाते हैं अभी। जी विकी सिंह साहब, वीर जी की हाल है थोड़ा? मून मलिक साहब सलाम अलैकुम जी। शरिया साहब सलाम अलैकुम। शकील भट्ट साहिब सलाम अलैकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? दोस्तों ज़रा जी हैदर सिंह, हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब की हाल है? बड़े दिनों तो बाद मुलाकात हुई है आज। जी दोस्तों ज़रा काइंडली वीडियो को मलिक साहिब ज़रा दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर, ताकि और ज़्यादा दोस्त हमारे साथ शामिल हो सके। तो जी मियाँ फयाज साहिब क्या हाल है? और जी दोस्तों अभी आपको लाइव शो करवाने लगे कसूर से। रुस्तम कसूर मियाँ माजिद साहब की छत पे मौजूद है, और दूसरी बाजी उड़ चुकी है, और साथ में बहुत बड़े नाम आज हमारे साथ होंगे, और उनसे मुलाकात करवाऊंगा और गपशप भी लगाते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर उसके बाद जो बड़े नाम हैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ आपकी। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं? जी माशाल्लाह जी। जी अली साहिब सलाम अलैकुम। मियाँ फयाज साहिब सलाम अलैकुम। क्या हाल है भाईजान? भाईजान अभी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात करवाते हैं मियाँ अजीम साहब से, हसन रशीद पुरी साहब से, बाबा अब्दुल सत्तार साहब से और मियाँ माजिद साहब से। उन्हीं की छत पे मौजूद है, और यहाँ से आपको लाइव शो करवाने लगे हैं। ये देखिएगा ज़रा सारा सेटअप।
आपके कबूतर हैं उनका भी थोड़ा सा शौक करवा दे तो मज़ीद फिर आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज एहसन रशीद पुरी साहब, मियाँ अजीम साहब और बाबा अब्दुल सत्तार साहब और इसके अलावा मियाँ माजिद साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये दोस्तों मियाँ माजिद साहब का सेटअप है जी। मियाँ फ़याज़ साहेब थैंक यू। ये दोस्तों सेटअप है मियाँ साहिब का, मियाँ माजिद साहब का बड़ा शानदार सेटअप बनाया हुआ है। और ये कबूतर, और अभी दोस्तों जिन छतों से बाजी है उनके 2-2 4-4 कबूतर बैठ चुके हैं और मियाँ माजिद साहब का अभी तक एक कबूतर भी नहीं बैठा। अल्लाह खैर आफियत रखे। माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं। ये दोस्तों मियाँ माजिद साहब के जी। चौधरी अफजल जट साहब अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी भाईजान। अली भाई ये तो काम है अपना, शौक करवाना और करवाते रहेंगे। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल अहवाल है सबके? ठीक है जी। बाबू इस्लाम साहेब अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक पिजन साहेब, मलिक सब क्या हाल है? मियाँ साहब के दोस्तों भी एक भी नहीं बैठा, सारे कबूतर महवे परवाज़ है। जैन अली साहब अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट अब सिर्फ यही है कि अभी तक कोई कबूतर नहीं मियाँ साहब का बैठा जी। दनान शाह साहब। और दोस्तों साथ साथ आपको रिपोर्ट भी मिलती रहेगी। पहले आपको ज़रा कबूतर परवरी और कबूतरबाजी के जो बड़े नाम हैं उनसे मुलाकात करवा दूँ जी। मियाँ अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, बस ठीक ठाक। आप सुनाएं। ये जी ये आप लोग खुद ही जानते होंगे मियाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बस ठीक ठाक। आप सुनाएं। और सर क्या हाल हवाल है, कैसा शौक चल रहा है? शौक ही हमारे यहाँ तो मतलब कोरोना वजूहात की वजह से बाजियाँ कैंसिल हो गई हैं पूरी यूनियन की। तो आज अजीम साहब की तरफ आए थे तो अजीम साहब ने बोला बाबा सत्तार साहब उधर बैठे हैं मियाँ माजिद साहब की तरफ। मैंने कहा यार मतलब 10 साल हो गए मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो बड़ा दिल कर रहा था। तो मैंने कहा जी मुलाकात करके आए, तो स्पेशल बाबा सत्तार साहब को मिलने के लिए आए। ठीक हो गया। ये जी मेरे उस्ताद मोहतरम बाबा अब्दुल सत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी की हाल है, ठीक हो? की पोजीशन है आज? लोग रिपोर्ट पूछ रहे हैं। चलो माशाल्लाह। तो दूसरी पार्टी दा की रिपोर्ट आ रही है, पता है? पार्टी जितनी बाजी कमालिया लगी उन्होंने 4 बैग है बाकी ते जेड़े कसूर च बाजी सी सूर की बाजी उन्होंने 2 सारे ने बैठे हैं। ठीक हो। ये दोस्तों रुस्तम कसूर मियाँ माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब क्या हाल है? ठीक है जी। मियाँ साहब दोस्त रिपोर्ट पूछ रहे हैं, अब लाइव रिपोर्ट आप ही बता दें क्या क्या चल रही है। माशाल्लाह उड़दे पे निकले ने कबूतर कोई भी नहीं बैठा जी। अच्छा, तो दूसरी पार्टियां का की हाल हवाल है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 बैठे ने, पंजवा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, 2 नहीं नज़र आ रहे। दो नहीं नज़र आ रहे। तो जेड़े कसूर च सी बाजी कसूर शेख साहब ਦਾ ਇੱਕ बैठा है, बाकी 3 सामने आए ਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਦੇ 3 बैठे ने, ਮਾਨਤ ਦੇ 4 बैठे ने, ਭੱਟੀ ਦੇ 3 बैठे ने, बाकी 2 सामने आए। दूसरी यानी कि सारे दे कोई ना कोई बह गया। हाँ जी, एक 2 बैठे ने। ठीक हो गया जी। दोस्तों मौका गनीमत जानते हुए आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। टाइम क्या मिला, मैं तो गनीमत कहूँगा। आज इत्तेफाकिया मुलाकात होगी मियाँ साहब से, मियाँ एहसन रशीद पुरी साहब से। तो आज दिल की सारी बातें उनसे करनी। आज दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे जो सवालात होते हैं वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मियाँ एहसन रशीद पुरी साहब, मियाँ अजीम साहब और बाबा अब्दुल सत्तार साहब, हमारा जो मतलब दफ़ है इसमें सबसे बड़े नाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसीलिए आज मियाँ साहब को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। आज सारा कुछ जितना कुछ ले सका आज ले के उठने दूंगा, ये पक्की बात है जी। मियाँ साहब कैसे आप?
ठीक हो गया। तो हमें कुछ थोड़ा सा कबूतर परवरी के मुतालिक हल्का फुल्का सा कोई सबक ही दे दे। आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं। मैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा झिझक रहा हूँ आपसे सवाल करते हुए भी, क्योंकि मेरी दफ़ के और मेरे उस्ताद घराने के आप बड़े नाम हैं, तो सवाल तो वैसे मैं बड़े करता हूँ, लेकिन आपसे मेरे ख्याल में मेरे सवाल थोड़े थोड़े दबे दबे। आप खुद ही कुछ बोले। नहीं आप बताएं, मतलब ये है कि इसमें तो आपको अंदाज़ा है कि बहुत सारे बातें हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर जब सामने बैठते हैं ना कैमरे के, तो दोस्त नए ख़ास तौर पे जो दोस्त हैं वो कबूतर की शनाख्त के मुतालिक, कबूतर के मुख्तलिफ पॉइंट्स के मुतालिक सवालात करते हैं। तो इस बारे में कुछ हमें आगाह करें कि अच्छे कबूतर की जो परख है या शनाख्त की तरफ जब हम जाते हैं तो मेन अहम पॉइंट्स जो हमने देखने होते हैं वो कौन से होते हैं। देखें, कबूतर परवरी में जो हमने अपने असातिज़ा से सीखा है, अल्लाह जन्नत बख्शे मेरे उस्ताद मियां नज़ीर साहब को, आमीन। तो वो सबसे ज़्यादा कबूतर परवरी में देखें, अगर कोई, मैं हमेशा सोशल मीडिया पे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट सब दोस्तों से ज़रूर करता हूँ कि हर इंसान का एक ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो उसको आप अडॉप्ट कर लिया करें। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो काइंडली उस पर रॉन्ग कमेंट नहीं किया करें, उसको छोड़ दिया करें। तो हमने तो अपने उस्ताद मियां नज़ीर साहब से यही बात सीखी है कि जिस कबूतर का बदन अच्छा है तो वो कबूतर ही अच्छी सलाहियतों का मालिक होता है, और बाकी सारी बातें फिर उसके बाद। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी कि सबसे पहले कबूतर के बदन का अच्छा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब इस बदन के अच्छे होने में भी मुख्तलिफ कैफियत जो है ना वो शामिल होती है। बस गोल हड्डी में आ जाते हैं, मजबूत जिस्म में आ जाते हैं, कुछ तेज़ हड्डी में आ जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बड़ा होता है वेटलेस होते हैं, कुछ जो है ना वो मतलब। देखिए, मैं आपको कुछ चीदा बातें, कबूतर मतलब ये है कि वेटलेस होना चाहिए। अगर कबूतर थोड़ा सॉफ्ट है तो वेट में भी चल जाता है, लेकिन हार्ड कबूतर कभी भी वेट के अंदर नहीं चलता है। तो बहुत सारे लोग मतलब ये है कि वेट को पसंद भी करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए पॉइंट है। जो कबूतर थोड़ा सॉफ्ट हो, मसल वाला हो, उसका वेट तो काबिल कबूल होता है और वो अच्छी बात होती है। लेकिन ये है कि जो हार्ड कबूतर हो उसमें वेट नहीं होना चाहिए। हार्ड कबूतर में वेट नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, एक ना मैं भी जारी बात है अभी तलबे इल्म मैं भी सीख रहा हूँ आप जैसे बड़े असातिज़ा से, और आप तो मैंने आपकी बड़ी वीडियोस देखी हैं माशाल्लाह। आप तो बड़ा मतलब ये है कि ब्रीफली बात करते हैं और बड़े नॉलेजफुल बंदे हैं और बड़ा माशाल्लाह इल्म रखते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप मुझे मतलब ये है कि अपनी बातों में फंसाए नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ आज मेरी पहली मीटिंग है, कोई बात नहीं। जो बात आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछें, और मतलब क्लियर कट पूछें, मैं उसको इंशाल्लाह ताला। अच्छा ना, कुछ दिन पहले ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ दोस्त कहते हैं प्रवास जो है वो परों में होता है। नहीं, आपके ख्याल में जो परवाज होती है वो जिस्म में होती है या परों में होती है? देखिए, मेरे ख्याल में परवाज जिस्म में भी होती है, परों में भी होती है, आँख में भी होती है। तीनों चीज़ों के मिक्सचर से ही परवाज और परवाज दुम में भी होती है। अब इस बात के ऊपर अगर बात करना चाहता है तो वो आप क्वेश्चन रेज करें जी, तो बिल्कुल उसमें। अब देखें जी, लोग बोलते हैं दुम में कैसे परवाज, फिर आप कबूतर क्यों देखते हैं कि कबूतर की दुम बंद होनी चाहिए, भारी नहीं होनी चाहिए। तो बंद दुम होती है तो कबूतर मतलब ये है कि वो अच्छी परवाज की तरफ जाता है। भारी दुम मतलब बात यह है कि वो ज़्यादा, जिसको वो गंड बोलते हैं पंजाबी के अंदर, वो चौड़ी नहीं होनी चाहिए, दुम गजा। तो मकसद बात करने का ये है, तो वो भी पॉइंट आ जाता है। इसी तरह पर है, अब परों के अंदर गैप ज़रूरत से ज़्यादा हो तो कबूतर कैसे उड़ेगा, तो परों में भी परवाज होगी। हड्डी अगर उसकी आउट ऑफ शेप है तो वो कैसे उड़ेगा, जिस्म उसका लिपो है तो वो कैसे उड़ेगा। तो हर चीज़ का किरदार मतलब यह है कि वो मैटर करता है परवाज के अंदर, कुछ ज़्यादा करते हैं कुछ कम करती हैं। ठीक होगा। अगर इसी तरह इसी पॉइंट को लेके आगे चला जाए तो देखा जाए ना, तो परवाज जब मतलब कबूतर थकान की तरफ जाता है ना तो उसका जिस्म में अमल दखल ज़्यादा आ जाता है। तो जब थकान आएगी तो कबूतर परवाज पर जो है ना वो अपना रूटीन में उसी तरह वर्क करेंगे, लेकिन जिस्म जो है ना वो थकान महसूस करेगा तो कबूतर घर वापसी करेगा। देखिए, जो मेन परवाज है ना जी, परवाज
के साथ जो मेन ताल्लुक है वो ब्रेस्ट मसल का है। अगर आप गौर करें कि छाती के साथ जो कबूतर के मसल्स होते हैं, मेन परवाज़ का मसल्स का ताल्लुक मैं लेता हूँ 2 मिनट। मेन परवाज़ का ताल्लुक मतलब यह है कि 70% मैं गिनता हूँ कि ब्रेस्ट मसल्स का होता है। ख़त्म हो जाता है कबूतर, फिर दूसरे अपने मसल से एनर्जी लेता है और उसको इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया, रीजनरेट करनी पड़ती है उसे। अच्छा, इसके अलावा बस सीने की आपने बात की, सीना भी डिफरेंट होता है, हर ब्रीड का तकरीबन अपना सीना होता है। तो इसमें जो अच्छा सीना होता है उसे हम उन मसल्स को गोल में लें या फिर चपटे लें? देखें, कोई भी नस्ल है, आपको उड़ाने के लिए कबूतर की एक शेप मेंटेन करना पड़ती है। आप कबूतर मतलब आपका कबूतर अगर आगे से चौड़ा है, अब आप बोले मतलब ये है कि वो टेडी है वो आगे से चौड़ा नहीं होगा, नहीं, गलत बात है। कोई भी नस्ल है, कोई भी अच्छा कबूतर है, तो आप देखें कि जितने भी चैंपियंस कबूतर होते हैं उन सब की तकरीबन शक्ल मिलती जुलती है, आगे से चौड़े हों पीछे से बंद। ठीक है, तो ये बेस्ट शेप है कबूतर की परवाज़ के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, आपने बात की कि दुम के अंदर भी परवाज़ होती है। देखने में जब हम कबूतर को देखते हैं तो उसकी जो दुम होती है वो बंद होती है। बाज़ की जो बंद दुम जिसे हम देखते हैं या तो वो 1 पत्ता होता है या वो 1.5 पत्ता होता है। इससे ज़्यादा बंद दुम मेरे ख्याल में मैं 1.5 पत्ते को ज़्यादा पसंद अब प्रेफरेंस 1.5 पत्ते को ज़्यादा देते हैं। तो अब इसकी जो पर के पर का जो वज़न है, जिसे आपने कहा कि हल्की दुम हो, क्या वो पर चौड़े होने से उससे आप कहते हैं या फिर तीली गोल या चपटी होने में? इसमें थोड़ा सा मैं बता दें। देखें, मेरी निगाह के अंदर तीली किसी भी शेप की हो, दोनों शेप्स की उड़ती हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल किया हो, तीली को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए। जब वो तीली आपकी लचकदार होती है तो वो किसी भी शेप की हो वो उड़ेगी, परवाज़ करेगी। हाँ, तीलियों की फिर ग्रेडिंग्स हैं, ये सबसे बेस्ट है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वो लचकदार होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी बस एक और बात हमें बता दें, दुम का जो पर होता है वो चौड़ा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ दुम का पर जो है ना वो पीछे से बारीक और आगे से जाके एंड पे जो है वो चौड़ा और गोल हो जाता है। तो इस बारे में थोड़ा सा क्या उस पर की शेप सेम होनी मैं चाहिए? आपको बताता हूँ। देखें, जो दुम है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा भी बारीक नहीं होनी चाहिए। कबूतर ने अपना वेट लिफ्ट करना होता है अपनी दुम के ऊपर, तो अगर उसकी दुम में ताकत होगी तो वो अपना प्रॉपर जो है वेट लिफ्ट कर लेगा। लोग मतलब वो 1 पत्थर वाली दुम वो ठीक है, लेकिन वो जो 1 पत्थर वाली दुम ज़्यादा वो घुटी हुई होती है ना, जैसे बिल्कुल बंद तोते की तरह वो हो जाती है, वो दुम भी अच्छी नहीं होती। थोड़ी सी कबूतर की दुम थोड़ी सी मतलब ये है कि वो एक वो जैसे चौड़ाई के परों में वो होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो असातिज़ा कराम हैं और दूसरे मतलब दोस्त हैं, नए कबूतर परवर हैं, उन्हें जोड़ के मुतल्लिक बड़ा ज़्यादा जो है ना वो ज़ोर दिया जाता है। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा देखिए, मैं एक बात ये करता हूँ, मेरी रिसर्च के मुताबिक जोड़ के साथ साथ जोड़ की वेंट्स का भी किरदार होता है। कबूतर की हड्डी के साथ जब हड्डी ख़त्म होती है तो 2 लाइनें, जो 2 हड्डियाँ जाती हैं जो पीछे जोड़ तक जाती हैं, उनको हम वेंट्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। वो वेंट्स में खला नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये मेरा अगर हाथ देखे तो ये 2 वेंट्स ऐसे चल रही हैं, ये ऐसे जाके ऐसे जोड़ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट वेंट्स चलनी चाहिए और उसके बाद जोड़ होना चाहिए। जोड़ सॉफ्ट होना चाहिए, मसल्स वाला होना चाहिए, ताकि कबूतर अगर मिसाल के तौर पे ज़ोर लगाता है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने मसल से भी, जोड़ के मसल से भी एनर्जी ले लेता है। अगर वो पहले ही ड्राई है, चुभने वाला है, उसमें मतलब ये है कि वो एनर्जी रिजर्व नहीं कर सकता, तो दौरान परवाज़ ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर लगाएगा, उसके जोड़ पहले ही खुश्क होंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक होगा। अब थोड़ा सा आखिरी पॉइंट, और वो आँख, बस इससे आगे मैं सवाल नहीं करूँगा। आँख के मतलब हमें थोड़ी सी बता दें। देखिए, आँख के मुतालिक मैं ये समझता हूँ कि आँख उड़ाने के साथ साथ आँख में ज़्यादा ब्रीडिंग है। आँख पे जिस बंदे ने अबूर हासिल कर लिया वो एक बहुत अच्छा ब्रीडर बन सकता है। ठीक होगा। बाकी मतलब ये है कि सारी आँखें उड़ती हैं, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये है कि अच्छी शाइनी आँख होनी चाहिए, नमदार आँख होनी चाहिए, आँख नम होनी चाहिए कबूतर की। और बस बाकी मतलब जो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं ग्रीसी आँख हो। मियाँ साहब, अब इजाज़त हो तो आ जाऊँ आपकी तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब।
मियाँ साहब की हाल है, तबीयत शबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब बाजी अज उड़ रही शौक करन तुसी आए हो तो मौका गनीमत जानते हो मैं थोड़ी जी गलबात तुहाडे नाल भी कर ली, क्योंकि मेरा उस्तादी घराना तुहाडे तो शुरू होंदा है तो तुहाडे ते आके मुक जांदा ते इस तो अगे कुछ नहीं। ते सिर्फ इन्ना थोड़ा जिहा सानू कोई थोड़ा जिहा चंगे कबूतर दे बारे दस दिओ। कोई दोस्त जिहड़ा अक्सर पुछदे ने कि जदों तुहाडा नाम लईदा ना तो पुछदे ने कि कोई स्पैशल जिहड़ा ना कोई चंद एक चीज़ां सानू कोई पुछ के दस। कबूतर दे बारे अगे मियाँ साहब ने तफसीलन दसिया। हाँ जी वो ही ठीक है। ठीक हो गया। और शौक कैसा चल रहा है? चलो माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चेहरे को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, मेरे उस्ताद मोहतरम। हाँ जी, आज माशाल्लाह कबूतर अच्छा उड़ रहे हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया। अल्लाह की रहमत है जी, खैर खैर घर सारे बहन जी यही हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ इज्जत दे इंशाल्लाह सारी पार्टी की इज्जत है, मियाँ साहब की इज्जत है। बिल्कुल ऐसे। और मियाँ माजिद साहब सलाम अलैकुम। एक तो मियाँ साहब का दोस्तों फोन बड़ा चलता जी, कल भी परसों में बैठा रहा तो एक सेकंड नहीं फोन करने लगता। और मियाँ साहब की हाल है? ठीक हो माशाल्लाह। कबूतर आज बड़ा अच्छा उड़ रहे ना? माशाल्लाह। सारे दोस्त व्यूवर जेडे ने तुहानू दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह करे खैर वाफियत ना सारे पूरे हो जाए। ठीक हो गया। ठीक है आ जाए दोस्तों, जरा आपको छत का भी शौक करवाता हूँ। छत पे उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ। ये बड़ा एक स्पेशल बंदा जो है ना वो सामने खड़ा है, ये नज़र आ रहा है दोस्तों। अकमल भट्टी साहब छोटे भाई बाबा अब्दुल सत्तार साहब के भाई। अब ज़्यादा जो है ना वो इनकी खिदमत करनी पड़ेगी क्योंकि बाबा जी ने सारा कुछ इन्हें दे दिया। क्या हाल है? कैसा शौक चल रहा है? ज़बरदस्त। आज की उम्मीद है अल्लाह खैर वाफियत रखे। अल्लाह करे खैर की ऐसे कबूतर बैठ जाएं। बादल हैं और मौसम ख़राब है, हवा भी है, आगे देखिए अल्लाह पाक करम करेगा। चलो ठीक हो गया। आज आपसे कोई सवाल नहीं करने वाला क्योंकि आपकी स्पेशल वीडियो मैंने बना ली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थोड़ी देर के बाद कबूतर बैठते हैं तो आपको उनका शौक भी करवाते हैं और मज़ीद जो गुफ्तगू है दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे मियाँ असर रशीदपुरी साहब से मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छी वीडियो जो है ना वो उनसे ले लूँ ताकि हम सब का फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए इजाज़त दे फ़ीमान अल्लाह। कबूतर बैठते हैं तो फिर इंशाल्लाह लाइव शो का आपको तब भी करवाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दे फ़ीमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।